हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे भाग के 7वें अध्याय से, जिसमें ब्रह्मा जी जो है भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा जन्म वृंदावन में गोकुल के वन में ऐसा हो कि मैं वृंदावन में आपके चरणों के धूल में अपने सिर को स्नान करवा दूं, ऐसे वन में हो जहाँ पे ग्वाल बाल गाय चराते हैं। मैं कोई
पोजीशन नहीं चाहता, कोई भी पदवी नहीं चाहता। मैं कोई तपोवन भी नहीं चाहता। मैं तो ऐसा वन चाहता हूँ कि जहाँ पे ग्वाल बाल गाय चराते हों, उन ग्वाल बालों के तलों के नीचे मैं घास का तिनका बन जाऊं, और इस प्रकार से मैं उनकी उनके गोकुल वासियों के चरणों की धूल अपने सिर पर रख। उसी में आगे आज हम सुनेंगे श्लोक नंबर 102 से। तावद तावद रागादयास्तेन तावद्रागादयास्तेन तावद्रागादयास्तेन तावत् कारग्रहं ग्रहं तावत् कारग्रहं ग्रहं तावन मोह अनिघ्रीनिगादो तावन मोह तावन मोह अङ्घ्रिनिगादो यावत् कृष्णते जनः। मेरे प्रिय कृष्ण, यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें, मेरे प्रिय कृष्ण, जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते हैं तो भौतिक इच्छाएं और आसक्ति जो है ये लुटेरे के समान। उनकी भौतिक इच्छाएं, उनकी भौतिक आसक्ति लुटेरों के समान है, उनके घर कैदियों के समान है, उनके अफेक्शनेट फीलिंग जो अपने फैमिली मेंबर के समान है, वो उनके वो जो है उनके पैरों की जंजीर के समान। तात्पर्य यहाँ पे ब्रह्मा जी कृष्ण के उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। कृष्ण पूछ सकते हैं प्रश्न, ब्रजवासियों को, क्योंकि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ब्रजवासी जो है, आप ब्रजवासियों को ऋण नहीं चुका सकते। पिछले जो वार्तालाप है कृष्ण ने बोला था, तो मैं तो बड़ा ऐश्वर्य हूं, मैं पावरफुल, मैं उनका ऋण चुका सकता हूं। ब्रह्मा जी बोलते हैं आप उनका ऋण नहीं चुका सकते। कृष्ण नहीं पे कर सकते हैं ब्रजवासियों के। अगर वो ब्रजवासियों को अपने आप को भी दे दो तो नहीं पे कर सकते उनका ऋण। तो यहाँ पे जो है कृष्ण प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं क्यों नहीं चुका सकता हूँ। ब्रजवासी को मेरे से सन्यासियों से ज्यादा क्या आशा करनी चाहिए। सन्यासी ने तो मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया। जिन सन्यासियों ने, वैरागियों ने, जिन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया सारे भौतिक चिंतन से, भौतिक कंटामिनेशन से, वो भी कृष्ण से ज्यादा क्या प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ब्रजवासी क्यों नहीं हैप्पी होना चाहिए मेरे को पाकर। ब्रह्मा बोलते हैं, कृष्ण को रिमाइंड कराता है कि मटेरियल डिजायर्स जो चोरों के समान है, वो विक्टिम्स को, जो उसका जो उसका शिकार बन गया है, उससे वो दृढ़ता ले लेता है, उसके सोचने की, समझने की शक्ति ले लेता है, दृढ़ता ले लेता है, दूसरी संपत्ति ले लेता है। और जो घर है जिसमें व्यक्ति बच्चे और पत्नी के साथ में रहता है, वो जेल के समान है। ये हमेशा आपको उसको कैद करके रखता है। तो ऐसे सन्यासी जो हैं, इनको तो क्रेडिट मिलना चाहिए कि वो ऐसे थीव्स को अवॉइड कर रहे हैं,
ऐसे चोरों को अवॉइड कर रहे हैं और सिक्योर कर रहे हैं अपने आप में घर का जीवन जो प्रिजन के समान। और व्रजवासी तो ज़्यादा प्रशंसनीय है, क्योंकि उनका घर, उनकी आसक्ति और उनकी इच्छाएं जो थी और जो प्रेम था उनमें आपस में, वो किसी बंधन से मुक्त है, बंधन से फ्री है। तो इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ब्रजवासी को ज़्यादा रिवार्ड चाहिए बजाय कि सन्यासियों के। जैसा कि हमने सुना है श्रीमद् भागवतम दूसरे शास्त्रों से कि जो आध्यात्मिक अचीवमेंट है नॉन डिवोटिस, जो अभक्त सन्यासी है, वैरागी है, वो कंस के असुरों के समान। ऐसे असुर पूरा केंद्र बिंदु कृष्ण रहता है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ऐसे असुर जब कृष्ण द्वारा मारे जाते हैं तो मुक्ति वाली अवस्था में पहुंच जाते हैं, ब्रह्म से एक हो जाते हैं और सुप्रीम लॉर्ड को ब्रह्म के रूप में पा लेते हैं। हालांकि जो ब्रह्म भी है सुप्रीम लॉर्ड की, भगवान की एक ऐश्वर्य, पर फिर भी ये मायावादी मुक्ति, निराकार मुक्ति और जो है वैष्णव का परफेक्शन जो है, सिद्धि है, जब वो आध्यात्मिक वैकुंठ में जाते हैं और भगवान के चरण कमलों में जाते हैं, दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। तो ब्रह्मा की जो प्रार्थना है वो बहुत तरीके से समझी सकती। एक तो ब्रह्मा जी जो है भगवान के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और एक संशय को दूर करें कि जो ब्रजवासी हैं, वाय ब्रजवासी इच्छाओं के साथ और आसक्ति के साथ फूल हैं और ज्यादा प्रशंसनीय वैष्णव की बजाय, या जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया अपने हृदय से। ब्रह्मा यहाँ पे तर्क देते हैं कि हालांकि भौतिक आसक्ति जो है किसी को भी भ्रष्ट बना देती है, जिसने भगवान कृष्ण से संबंध स्थापित नहीं किए हैं। कृष्ण के भक्त जो होते हैं कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो उनके प्रति भक्ति की कीमत समझते हैं, इसलिए वो अपना जो आसक्ति है वो अपनी आसक्ति को आध्यात्मिक आध्यात्मिकता के साथ डाउटोल कर देते हैं। बिना कृष्ण की भक्ति के जो सन्यासी होते हैं, स्टिक सन्यासी, उनका सन्यास व्यर्थ रहता है, क्योंकि उनका कोई भी डिसिप्लिन जो है वो कोई फ्रूट नहीं देगा। मोस्ट लाइकली जो उनके परिश्रम का है परिणाम है, वो बदले में गर्व और अपने आप को भ्रम उत्पन्न करेगा। इसके विपरीत असंख्य इच्छाएं जो कृष्ण की डिवोटी रख रहे हैं कभी संतुष्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि वो इच्छाएं हमेशा कृष्ण से संबंधित रहती है। और विशेषतः जो ब्रजवासी हैं वो कभी महसूस नहीं करते कि उनको पूरे कृष्ण प्राप्त होगा। ब्रह्मा का स्टेटमेंट इस तरीके से समझा जा सकता है। कृष्ण का सजेशन है कि कृष्ण जो है ब्रजवासियों के साथ अपने आनंद को शेयर करके उनका ऋण चुका सकते हैं, उनकी भक्ति का। लेकिन ब्रह्मा यहाँ पे बोलते हैं जब तक कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त नहीं बनता है वो बॉन्डेज में रहता है। तो इसलिए कृष्ण जो है, कृष्ण के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इस भौतिक जगत में आने का, केवल एंजॉय करने का नहीं। अपने मित्रों के साथ वो बहुत सारी ऐसी चीज बताते हैं, वैरायटी बताते हैं
ऐसे आसक्ति की, उनकी तरफ आकर्षित होने की और उनकी तरफ इच्छा करने की, बिकॉज वो चाहते हैं कि वो सब लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाए और उनकी भक्ति करें। इसलिए वो ये लीलाएं करते हैं, केवल अपने भक्तों के संतुष्टि के लिए नहीं, पर अपने लिए भी करते हैं। तो ब्रजवासी जो है क्यों चाहेंगे कि वो उनका ऋण पे करे? क्या केवल इसलिए कि वो उनके साथ खेलते हैं? ब्रह्मा जी का एक और है स्टेटमेंट है कि कृष्ण चिंता में आ जाएंगे जब तक कि ब्रह्मांड में सारे लोग उसके भक्त नहीं बन जाए। तब तक कृष्ण का जो आसक्ति और इच्छा है वो चोर और लुटेरे जैसा रहेगा और अपने संतुष्टि के लिए रहेगा। और उनका जो वैकुंठ धाम है और दूसरी जगह जो है प्रिजन तक रहेगी। और उनका जो अफेक्शन है महालक्ष्मी के प्रति, वो भी, उनका जो महालक्ष्मी के प्रति आसक्ति है वो भी पैर के जंजीरों के समान रहेगी। इससे उनका जो मूवमेंट है वो प्रभावित होगा और उससे क्या है कि वो किसी की कंपनी को, किसी की भक्ति की संगति को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और वो जो है, और इसलिए भगवान जो है आनंद प्राप्त नहीं करेंगे अपने अंतरंग भक्तों के साथ, लेकिन केवल विरह की प्राप्ति होगी। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं कि जब कृष्ण ब्रजवासी को छोड़ देते हैं, मथुरा जाते हैं, तो कृष्ण भी विरह में रहते हैं और इसलिए उनके प्रति हमेशा ऋणी रहते हैं। आगे बोला गया, प्रपंचम निष्प्रपंचोऽपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्ना प्रपन्ना जनतानंद प्रपन्ना जनाता प्रपन्ना जनातानंद संदोहम प्रथितों प्रभो। माय डियर मास्टर, मेरे स्वामी ब्रह्मा जी कृष्ण की प्रार्थना करें। हालांकि आपको इस भौतिक जगत से कुछ नहीं करना है। आप पृथ्वी पर आते हैं और केवल भौतिक जीवन का नकल करते हैं, अलग अलग हर प्रकार का आनंद देने के लिए अपने समर्पित भक्तों के लिए, शरणागत भक्तों के लिए। तो तात्पर्य कृष्ण बोल सकते हैं कि वो ब्रज में आते हैं केवल लीलाएं आनंद करने के लिए नहीं, अपने भक्तों के साथ, पर उनके संबंधी बनने के लिए आते। इस प्रकार से वो भौतिक जीवन का नकल करते हैं जिससे वो अपने भक्तों का आनंद बढ़ा सके। पर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि खाली सुपरफिशियली किसी का पुत्र बनना, किसी का फैमिली मेंबर बनना, तो इससे तो भगवान अपना ऋण नहीं चुका सकते भक्तों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति। या ब्रह्मा का स्टेटमेंट है कि फिर से समझा जाए तो कि कृष्ण अगर किसी के पुत्र या दूसरे रिलेटिव बनते हैं ब्रजवासियों के, ये खाली खाली उनको भ्रमित करने के लिए नहीं है, फॉल्स शो तो नहीं है। लेकिन ब्रह्मा स्वयं इसका देते हैं नो, ये फॉल्स शो नहीं है। कृष्ण जो है अपने उद्देश्य का गंभीरता बताते हैं। वो बताते हैं कि वो उनको ज्ञान देने, भ्रमित करने नहीं आते हैं। अपने माता के सामने, यशोदा के सामने अपना यूनिवर्सल रूप ब्रह्मांड बताते हैं और दूसरी तरीके से वो अपने भक्तों को बताते हैं कि वो भगवान है। और केवल ब्रजवासी नहीं, बस जो भी उनके संपर्क में आता है वो भ्रम से दूर हो जाता है, क्योंकि कृष्ण जो है अपना भक्तों के प्रति कभी ट्रू नेचर को छुपा नहीं सकते। कृष्ण इस पृथ्वी पर आते हैं अपने भक्तों के साथ उच्चतम आनंद
उच्चतम आनंद शेयर करने के लिए आते हैं। जबकि दूसरे लोकों में जैसे स्वर्ग लोक और दूसरी जगह पे जैसे जो अदिति और वामन देव के बीच होता है, वो उसमें उनको पता लग जाता है कि ये भगवान है, लेकिन वृंदावन में पता नहीं लगता है कि भगवान। अगर ब्रजभूमि में कृष्ण अगर भगवान माने जाए तो ब्रजवासियों को फिर अपना ऋण कैसे पे करेंगे? तो उनका जो प्रयास है उच्चतम आनंद देने का, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो कृष्ण की अचिंतनीय जो शक्ति है, कृष्ण की अचिंतनीय शक्ति है, जो से जो भक्त पूरी कृष्ण को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं और जो कृष्ण प्रेम के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, सारी आसक्ति और भौतिक वस्तुएं भूल जाते हैं, तो वो जो भ्रमित होने का मूल कारण जो है त्याग देते हैं। उनका जो फैमिली के साथ जो एंटेंगलमेंट है और उनका रिलेटिव्स और फ्रेंड के साथ में जो अफेक्शन है। हालांकि कृष्ण के भक्त अपनी भौतिक जीवन को खत्म कर देते हैं, लेकिन ब्रह्मा कृष्ण को बोलते हैं कुछ विशेष भक्तों के लिए आप एक भ्रम क्रिएट करते हैं, उनकी इच्छाएं और आसक्ति बढ़ा देते हैं। हे कृष्ण, आप प्रभु हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप आनंद का सागर बढ़ा सकते हैं अपने भक्तों के लिए पृथ्वी पे। वो चीज जो है आप कभी वैकुंठ में नहीं करते। कृष्ण के जो पुलिस पूर्ण शरणागत भक्त रहते हैं, वो सारे जो भौतिक संबंध है उसको महाप्रसाद के रूप में मानते हैं और उसी के लिए वो अपना संबंध बनाए रखते हैं। उनका उनका जो पोजीशन है, उनके हाथ में, उनके साथ में जो सारे साधन है और उनकी आसक्ति, जिसमें उनको स्वीटनेस मिलती, भजनानंद होने की, शुद्ध आनंद मिलता है शुद्ध भक्ति का, वो कुछ नहीं करते हैं पर केवल अपनी आध्यात्मिक जीवन ही बढ़ाते हैं। ऐसे भक्तों के लिए कृष्ण क्या कर सकते हैं जिन्होंने सब कुछ दे दिया? कि वो उनके प्रति हमेशा ऋणी रहते हैं। इसके बाद आगे ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, जानंत एव जानन्तु किम भय भय जानन्तम एव जानन्तु किम बहुत क्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचर। कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैं कृष्ण के बारे में सब कुछ जानता हूं, उनको सोचने दो। ऐसे मैं तो, जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो इस मामले में बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता है भगवान। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि जहां तक आपके ऐश्वर्य की बात है, मेरे मन से, शरीर से और शब्दों के परे। तात्पर्य के इस वाक्य को तीन प्रकार से समझा जा सकता है। पहला कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ज्ञान से, ऐसे ज्ञान से कोई फायदा नहीं है, उसकी बजाय भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है। दूसरा, वो अपनी प्रार्थना में प्रशंसा, भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे उनकी प्रशंसा जारी है, वो अपना संशय भी दूर कर रहे हैं और अब इस बात को सॉलिडली जस्टिफाई कर रहे हैं कृष्ण का, कि कृष्ण की ऐश्वर्य को क्यों वो महिमा गा रहे हैं ओरिजिनल टॉपिक में, इसे ये बता रहे हैं कि आपके जो ऐश्वर्य है, मैं अपने मन से
शरीर से और शब्दों से नहीं समझ सकता। और तीसरी चीज है कि भगवान की महिमा का अमृत पी के, महिमा सुन के, अमृत के सागर को पी के अब, और ब्रजवासी की महिमा सुन के अब ब्रह्मा उन लोगों के पास हंस रहे हैं जो बोलते हैं कि भगवान की महिमा को जानते। तो ब्रह्मा जी अभी ज्ञानियों से आर्ग्यू नहीं करना चाहते हैं कि वो ज्ञानी बोलते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, और ये बताने के लिए कि भक्ति ज्ञान से ज्यादा समझ, वो ये केवल बताना चाहते हैं कि असीमित, अचिंतनीय जो गुण है किसके, शुद्ध भक्ति के, कृष्ण की शुद्ध भक्ति के, वो वो बॉडी, माइंड और वर्ड, शरीर, मनसा वाचा काया से ऊपर है। और वो बताते हैं कि भक्ति की तुलना में ज्ञान की और दूसरी कोई चीजों की कोई वैल्यू नहीं। दूसरी चीजें बताना चाह रहे हैं, ब्रह्म कृष्ण को प्रभु बोल रहे हैं। प्रभु मतलब होता है वर्ब प्र और भू, विशेष रूप से व्यक्त की चीज। इसका मतलब है कि कृष्ण जो है अपीयर हुए, इस संसार में प्रकट हुए हैं, सारा सौंदर्य और आकर्षक गुणों के, जो किसी और के बराबर नहीं। इसलिए जो कृष्ण की सुंदरता की जो फिजिकल ऑपुलेंस है, कृष्ण की सुंदरता का जो भौतिक ऐश्वर्य है, वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा का मन इनको वर्णन नहीं कर सकता, या कृष्ण के शरीर, मन और शब्दों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, या उनसे श्रेष्ठ कुछ नहीं। तो जैसे कृष्ण के मन का और शब्दों का उद्देश्य अनप्रेडिक्टेबल है, उसी प्रकार से उनकी फिजिकल एक्टिविटीज भी अनप्रेडिक्टेबल, उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। तीसरा चीज है कि क्योंकि ब्रह्मा की जो प्रार्थना है ब्रजवासियों की महिमा का ही वर्णन करिए, तो ये स्टेटमेंट जो बोल सकते हैं कि उनकी जो ऐश्वर्य है उसको वर्णन करें। वो बोलते हैं, ओ प्रभु असीमित, असीमितता के स्वामी, अलग अलग शक्तियों के स्वामी, जो ब्रज के वासियों की महिमा है वो मेरे मन, शरीर और शब्दों से ऊपर है। जब ब्रह्मा जी फिजिकली कंपोज करते हैं वैदिक शब्दों के, वैदिक लिटरेचर के शब्दों को बनाते हैं, वो मेंटली ब्रजवासियों की महानता को वर्णन नहीं कर सकते। ब्रह्मा जो है भगवान के गुण अवतार हैं, उनका आध्यात्मिक शरीर जो है सारी शक्तियों से संपन्न है। इसलिए व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उनकी महिमा, ब्रह्मा जी पूरी महिमा बता सकते हैं किसी तरीके से, पर वास्तव में देखा जाए तो पूरी महिमा बता नहीं सकते हैं। इसलिए क्योंकि उनके शरीर, मन और शब्द उसके लिए पर्याप्त नहीं। इसके बाद ब्रह्मा जी प्रार्थना करते बोलते, अनुजाहिनी माम कृष्ण सर्वत्वम वेत्सि सर्वद्रक त्वमेव जगताम नाथो।
त्वमेव जगत अन्नाथो जगत चेत वार्पितम। मेरे प्रिय कृष्ण, मैं अभी हम्बली आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे जाने की परमिशन दीजिए, क्योंकि आप तो सब कुछ ज्ञाता है और सबको देखने वाले हैं। आप ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, और लेकिन मेरे पास तो एक ही ब्रह्मांड है। मैं आपको जो ऑफर करता हूँ, अब जब ब्रह्मा जी की प्रेयर से भगवान की कृपा हुई, ब्रह्मा जी का जो झूठा कंसेप्ट था कि वो ब्रह्मांड के स्वामी है, वो खत्म हो गया। और उन्होंने अटर ह्यूमिलिटी का, अति नम्रता का, प्राइसलेस ट्रेजर, अमूल्य खजाना प्राप्त किया। अब वो अपने आप को अनफिट समझते हैं, ब्रजवासियों के पास लंबे समय तक रहने के लिए अपने आप को अयोग्य समझते हैं, और ये डर से कि अभी वो और अपराध कर देंगे, वो परमिशन जाने अपने घर फिर से जाने की परमिशन मांगते हैं ब्रह्मा जी से। कृष्ण जानते हैं, आपको जानते हैं, अपनी महानता भी जानते हैं और जीवों की पतित अवस्था भी जानते हैं, ब्रह्मा जी की भी। ब्रह्मा जी इसलिए अनुभव कर रहे हैं कि वो अब कृष्ण को पूरी तरह से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो जाने की परमिशन लेते हैं। कृष्ण पूछ सकते हैं ब्रह्मा से कि अभी वो जाना क्यों चाहते हैं, ब्रज में जन्म लेने की इच्छा से जो उन्होंने प्रार्थना की, फिर अभी जाना क्यों चाहते हैं, यहीं पे क्यों नहीं रुक जाते हैं और कृष्ण के कानों को ब्रज की और महिमा सुना के। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे आंसर देते हैं कि कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि ब्रह्मा को डिफिकल्ट हो गया है, अपने 4 भुजा शरीर में यहाँ रहना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, और उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस शरीर को बदलने के लिए, जब तक कि उनका ये 2 परार्थ वाला जीवन फिनिश नहीं हो जाता। इसलिए कृष्ण जानते हैं कि ब्रह्मा अपनी प्रेजेंट जीवन में यहाँ पे ब्रज की धूल में स्नान नहीं कर पाएंगे, ब्रजवासियों की चरणों की धूल का स्नान नहीं कर पाएंगे। कृष्ण जानते भी हैं कि ब्रह्मा जी के लिए कितना लज्जापूर्ण हो जाएगा कि इन महान भक्तों की वर्णन करना, जिसके लिए ब्रह्मा जी पूरे अनफिट है, योग्य। इसलिए कृष्ण हिमसेल्फ, कृष्ण स्वयं जो है, साथ में कृष्ण के पास स्वयं इतना ऋण है ब्रजवासियों का कि वो टोटली उनके कंट्रोल में, ब्रजवासियों कंट्रोल में, और केवल प्रेम वाली भक्ति उनको आकर्षित करती है। और इस वक्त जो है, एक क्षण भी वो वेस्ट नहीं करना चाहते हैं अपने प्रिय भक्तों के साथ लीला करना। इसलिए सत्य, क्योंकि कृष्ण ही केवल एकमात्र स्रोत है ब्रजवासियों के लिए, वे नौ सब जानते हैं। सो ब्रज ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी इसलिए कुछ समय तक स्टे करते हैं कृष्ण को करने के लिए, कृष्ण को करने के लिए जो वो ऑलरेडी जानते हैं। या कृष्ण ब्रह्मा जी से पूछ सकते हैं कि उसने ऐसी प्रार्थना क्यों की, कि उनकी रिक्वेस्ट का क्या मतलब ये जाने बिना। क्या ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना नहीं करने वाले हैं, उनको सब कुछ जानना नहीं चाहिए? तो ब्रह्मा बोलते, आंसर देते, नो, केवल आप ही सब कुछ जानते हैं और मेरे जैसे व्यक्ति का ज्ञान सीमित है।
और जो सबको पावर देते हैं कि सब लोग देख सकें, जो सबको समझने की शक्ति देते हैं, तो ब्रह्मा कृष्ण की प्रेरणा से ही प्रार्थना कर पाते हैं, जो उनके हृदय के भगवान है। तो जो भी ब्रह्मा ने कहा वो उनका क्रेडिट नहीं है, ना उनका ब्लेम है। जो भी इसमें क्रेडिट है उनकी प्रार्थना को भगवान का है, जिन्होंने उनको प्रेरणा दी। और अगर कुछ में कुछ रॉन्ग हुआ है उस प्रेयर में, प्रार्थना में, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं तो पपेट लाइक, मैं तो कठपुतली जैसे स्पीकर से बोला, उसके लिए ब्लेम नहीं होना चाहिए। कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं। कृष्ण बोल सकते हैं कि ब्रह्मा जो कह रहे हैं वो एक सर्वेंट के लिए ठीक है उतना कहना, पर ब्रह्मा जी सर्वेंट से ज्यादा है। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मांड के स्वामी। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं नो, आप कृष्ण ही जगन्नाथ है और रियल लॉर्ड है, ना तो ब्रह्मा ना और कोई जीव यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का स्वामी कहा जा सकता है। हर कोई कृष्ण का सर्वेंट है। फिर कृष्ण पूछ सकते हैं कि मैं मैं ब्रह्मांड का स्वामी कैसे? आप तो सबके पितामह हैं, पूरे जो भी दिख रहा है इस ब्रह्मांड में, और उसके शासक हैं। और आपके पुत्र और पुत्र पौत्र जो है, वंश जो है, उन वो आगे वंश चला रहे हैं। तो आप मेरे सर्वेंट कैसे? ब्रह्मा जी यहाँ पे बोलते हैं शब्द अर्पित, मतलब उसके अंदर है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही कृष्ण के अंदर है, तब अर्पितम, और उनके अधीन है। इसका मतलब कृष्ण ने बड़ी कुशलता से सारे ब्रह्मांड को ब्रह्मा की अथॉरिटी में डाल दिया। अब यूनिवर्स, ब्रह्मांड ऐसा दिखता है कि ब्रह्मा जी का है। और कभी सपोज मान लीजिए कृष्ण मान लेते हैं कि वो स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और हर कोई जो है इस ब्रह्मांड में उसका सेवक है, तो फिर ब्रह्मा जी नॉन डिवोटीज का क्यों निंदा कर रहे हैं? वो भी तो सर्वेंट हुए। और ब्रह्मा जी फिर भक्ति की क्यों प्रशंसा करते हैं, और क्यों प्रार्थना करते हैं उत्साह के साथ कि वो भी भगवान के सेवक बन जाए? और स्पेशली क्यों ब्रज में जन्म लेने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? ब्रह्मा जी के लिए क्या फर्क पड़ता है अगर ब्रह्मांड में सब कोई सेवक है, ऑलरेडी सेवक है भगवान का? तो ब्रह्मा बोलते हैं यस, एवरीवन, सब कोई आपका सेवक है, आपके अधीन में है। पर जो सर्वेंट शुद्ध भक्त है, शुद्ध प्रेम वाला सेवक है, जो भक्ति के विशेष रूप में, उसका स्थिति सबसे ज्यादा अच्छा है। ऐसी स्थिति बहुत दुर्लभ साथ प्राप्त सकते हैं, आपके सेवक की स्थिति जो शुद्ध प्रेम के साथ है। सबको इसको पाने का प्रयास करना चाहिए। और आपके जो सेवा है शुद्ध भक्ति के रूप में बिना शरणागति के प्राप्त नहीं की जा सकती। आप सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ, इस प्रकार बोल के ब्रह्मा ये इस ब्रह्मांड को, जिसको अपना समझते हैं, उनको कृष्ण को अर्पित कर देते हैं, और अपना पूरा शरीर कृष्ण को अर्पित कर देते हैं। इस प्रकार जब वो प्रार्थना करते हैं, जिस इस आशा में कि सब कुछ कृष्ण को प्रसन्न करेगा। जो भी इस जगत में है वो जगन्नाथ का है, और जो उनको पता है, पर उन्हीं भगवान ने ब्रह्मा जी को अंदर से प्रेरणा दी। ब्रह्मा को एक शिशु पक्षी के समान, ब्रह्मा एक शिशु पक्षी के समान है। जो शिशु पक्षी होता है वो चबाता है जो उनकी माता ने ऑलरेडी चबाया होता है। सो ये ब्रह्मांड को देते हैं अपने स्वयं के आत्म साक्षात्कार के कारण, और ये सोचते हैं कि कृष्ण जो है इस ऑफरिंग को स्वीकार कर लेंगे। जैसे
एक काइंड पेरेंट होता है, एक दयालु पिता जो रहता है, वो अपने आप को उस चीज से, ऐसी रिक्वेस्ट से अलग कर लेता है जो उसके लिए पाना असंभव है। आगे 106 नंबर श्लोक में आता है, श्री कृष्ण वृष्णि कुल पुष्कर जोशदायिन क्षमा निर्जर द्विज पशुदधि वृद्धिकारिन ऊर्ध्वं शार्वरहर क्षितिराक्षस ध्रुगा आकल्प मार्क महन भगवन नमस्ते। मेरे प्रिय कृष्ण, ब्रह्मा जी आगे प्रार्थना करते, मेरे प्रिय कृष्ण, आप कमल के समान वृष्णि वंश को अपनी हैप्पीनेस प्रदान करते हैं और इस महान सागर को विस्तार करते हैं जिसमें पृथ्वी है, देवता है, ब्राह्मण है, गाय है, और आप अधर्म की, अधर्म का जो अंधकार है उसको नष्ट करते हैं और उन असुरों को विरोध करते हैं जो ऑलरेडी पृथ्वी पर आ चुके हैं। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जब जब तक ये ब्रह्मांड रहता है और जब तक ये सूर्य चमकता रहेगा, मैं आपको अपना प्रणाम करता हूँ। तात्पर्य ये जो उनके आखिरी प्रार्थना है, ब्रह्मा, इस आखिरी प्रार्थना में ब्रह्मा जी अपने भाई स्वामी से प्रार्थना करते हैं कि वापस वो चले जाए घर और उनकी सूर्य और चंद्रमा से कुंडा करते हैं। कृष्ण सूर्य के समान है क्योंकि वो कमल के फूल के समान वृष्णि वंश को आनंद देते हैं। वो चंद्रमा के समान है क्योंकि वो पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पशुओं को पोषण करते हैं। और दोनों सन और सूर्य और चंद्रमा के समान है क्योंकि वो अधर्म का अधर्म का जो अंधकार के समान है उसका मुकाबला करते हैं। सूर्य चंद्रमा दोनों प्रकाश देते। तो पृथ्वी पर अवतरित होकर कृष्ण अधर्म फैलाने वाले राक्षस जैसे कंस आदि का विनाश कर, ये सब बोल के ब्रह्मा जी अभी फिर सोचते हैं कि कृष्ण की चंद्रमा और सूर्य से तुलना करना न्याय नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी फर्दर आगे बोलते हैं, कृष्ण सबके लिए पूजनीय है, सन के लिए, सूर्य के लिए, और फाइनली ब्रह्मा जी कहते हैं, कृष्ण को प्रणाम करते हैं और वचन देते हैं कल्प के अंत तक उनको प्रणाम करते रहेंगे। इस प्रकार से कृष्ण का नाम जपते हुए और बहुत भक्ति के साथ में और कृष्ण के इस अवतार की प्रशंसा करते हुए ब्रह्मा जी अपने लास्ट प्रेयर में सबसे ज्यादा उनकी महिमा गाते हैं जितना वो गा सकते हैं। कृष्ण का जो जन्म है वृष्णि डायनेस्टी में, ये सारे प्रॉमिस साथ में लाया कि विश्व के, संसार के सबसे ज्यादा भाग्य अपने साथ में लाया था ये वृष्णि वंश। कृष्ण का जन्म उसमें, जैसे उदित होने वाला जो सूर्य है वो अंधकार को, रात्रि के अंधकार को नाश कर देता है और सोते हुए कमल को जगा देता है, तो कृष्ण का जो उदय है उसने वासुदेव कृष्ण के जो दूसरे संबंधी और डिवोटी है उनको ये प्रॉमिस दिया कृष्ण के जन्म ने कि जो जो असुरों ने उनको तंग किया वो तुरंत मारे जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में बोलते हैं, सा बिभ्रत पौरुषम धाम, सा बिभ्रत पौरुषम धाम
राजा मनो यथा रवि दुरास्तो दुर्विशाभो भूतानां संबाभुवः। वसुदेव जो हैं कृष्ण के पिता, अपने हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का रूप धारण करते हुए वसुदेव ने भगवान के उस तेज को धारण किया अपने अंदर, और वो वसुदेव उगते हुए सूर्य बन गए। भगवान को इसलिए इसलिए वसुदेव को देखना इंद्रियों से बहुत मुश्किल है। वो कंस जैसे बड़े बड़े योद्धाओं के लिए भी उनको देखना मुश्किल है, पर सारे, खाली कंस के लिए नहीं, सारे जीवों के लिए। इसलिए जब देवता लोग माता देवकी का महिमा गाने आए, वो कृष्ण को बोलते हैं, जो कि कृष्ण के माता के गर्भ में देवता लोग प्रार्थना करते हैं, दिष्ट्या हरयस्य भवत पदो भुवो भारो अपनीतास्तव जन्मानिश्चितः दिष्ट्यार्कितं तं पादकः सुशोभानेन रक्ष्यां गमन्यां च तावन्नुकंपितम्। हे भगवान, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके प्रकट से एट वंस इस पृथ्वी का भार उतर गया। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम देख पाएंगे आपके स्वर्ग में, और यहाँ पे आपके चरण कमलों के चिन्ह, आपका पद्म, शंख, गदा और चक्र जो आपके चरण कमलों पे बना हुआ है। डेमिगॉड, देवता लोग भगवान के प्रकट होने से पहले देवकी से प्रार्थना करते हैं। दिष्ट्याम्ब ते कुक्षे गत पर पुमान् अंशेना साक्षात् भगवान भावयान मां बुद्भयं भोजपतिर्मुर्मुष गुप्ता यदुना भविता तवात्मज। और माता देव की आपके सौभाग्य से और हमारे सौभाग्य से भगवान जो स्वयं अपने सारे अंश अवतारों के साथ में, जैसे बलदेव अभी आपके बलदेव के साथ में आपके गर्भ में, इसलिए आपको कृष्ण से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान ने निश्चित कर लिया कि वो कंस उन्हीं के द्वारा मारा जाएगा। आपका जो नित्य पुत्र कृष्ण है, वो पूरी यदु डायनेस्टी का, पूरे यदु कुल का रक्षक रहेगा। सुखदेव गोस्वामी उस समय पृथ्वी की जो कंडीशन है उसको वर्णन करते बोलते, मही मंगल भूयस्थ पूरा ग्राम व्रजाकार। उस समय अर्थ पृथ्वी बहुत शुभ लग रही थी, क्योंकि वो नगरों से, गांवों से, खानों से, चरागाहों से सुसज्जित थी। वो पृथ्वी बहुत अच्छी लग रही थी। जब भी पृथ्वी पे शुभ होता है, सब कुछ शुभ होने लगता है। यादव, ब्राह्मण और सारे जो पशु भी सुखी होने लगते हैं। और ब्रह्मा अपनी ड्यूटी समझते हैं कि कृष्ण का जो विशेष कृपा है गायों के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर इस अवतार में, इसलिए बहुत सुखी हूं। कृष्ण ने अपने प्रति जो शुद्ध प्रेम है वो ब्रह्मा को दिया, और इसके कारण ब्रह्मा अपना जो ग्रेटिट्यूड
उनका आभार प्रकट करते हैं। उद्धर्म मतलब है उच्चतम प्रिंसिपल धर्म का, दूसरे शब्दों में इंडिविजुअल हर एक की जो धार्मिक ड्यूटी रहती है। कृष्ण ने रासलीला करके, दूसरी लीलाएं करके कृष्ण ने गोपियों का अज्ञान और भय दूर कर दिया। जब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कृष्णा के माधुरी लीला की गोपियों के साथ, जो भी हुई नहीं है, बट ब्रह्मा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जानते हैं, तो ब्रह्मा जी ऐसा बोल रहे हैं जैसे वो इस पास्ट टाइम को ऑलरेडी जानते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं धर्मो मद भक्ति कृत। वास्तविक धर्म धार्मिक सिद्धांत है वो है जो व्यक्ति को मेरी भक्ति पर ले जाते, भक्ति की तरफ ले जाते। और उद धर्म का मतलब है जो वास्तविक धर्म से दूर ले जाता है, ये कृष्ण की शुद्ध भक्ति से दूर ले जाता है, ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा या दूसरे तरीके। हालांकि जो धर्म है, शुद्ध भक्ति का धर्म है, नित्य है, उसका कोई उल्लंघन नहीं करता। कई बार ये छिप जाता है, जैसे कई बार खजाना छिपा रहता है गहरी गुफा में, वहां पे जाने वाले विजिटर भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि बाहरी ऑब्जेक्ट जो है उसको बाहर से कवर कर देता है। सारी जो डेविएट करने वाली जो धार्मिक विधि है, जैसे अंधेरा, वो सब अंधेरे का रूप है, लेकिन कृष्ण का जो उदय होना है वो सारे अंधेरे को दूर कर देता है। इस प्रकार से पृथ्वी प्रकट होके कृष्ण ने इस पे वापस लाइट ला दी, उदय ला दिया, उनको भक्ति के प्रति शुद्ध धर्म को ला दिया। राक्षसों के समान जो रात्रि में बाहर घूमते हैं और मनुष्य को खाते हैं, तो जो व्यक्ति जो अंधेरे में घूमते हैं, मतलब धर्म से दूर होते हैं, वो भक्ति के पाथ को रोकते हैं, जिनके ऊपर सारे जीव निर्भर करते हैं अपने नित्य कल्याण के लिए। ये जो भक्ति के मार्ग के रोकने वाले हैं, कर्मी और ज्ञानी हैं, ये पृथ्वी पर रहते हैं, और पृथ्वी को कर्म भूमि में बोला जाता है। सो ब्रह्मा जो है कृष्ण को बोलते हैं क्षिति राक्षस का, कृष्ण का नाम बोला ऐसे राक्षसों को मारने वाले। पृथ्वी पे दूसरे राक्षस भी रहते हैं जो वृष्णि वंशों के शत्रु हैं और भगवान के दूसरे भक्तों के शत्रु, जैसे कंस और उनके साथ वाले, और जैसे शंखचूड़ और अरिष्टासुर, जो कृष्ण के रास लीला को और दूसरी लीलाओं को भंग करते हैं। कृष्ण जो है बहुत सी अद्भुत चीजें बताते हैं, बहुत लीलाएं करते हैं जिसमें वो असुरों को विनाश करते हैं। जैसे ब्रह्मा बोलते हैं अरहंत शब्द बोल के कि केवल कृष्ण ही है जो ऐसे कार्य कर सकते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। भगवान अपने रूप में विस्तारित रूप में कृष्ण में सारी शक्तियां होती है, बट केवल कृष्ण जो है, लेकिन कृष्ण जो है अल्टीमेट अपने कृष्ण रूप में ही सबसे ज्यादा पावर बताते हैं, इसलिए वही सही व्यक्ति है पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। ऐसा ऐसी लीला कभी नारायण ने भी अपने किसी भी अवतार में नहीं बताई। नारायण ने उनके अवतार अपने मामा कंस का शत्रु बन के कृष्ण धार्मिक सिद्धांतों का विरोध कर रहे हैं और उस ड्यूटी का विरोध कर रहे हैं जो वेद ने
अच्छे व्यक्ति के लिए बनाई है, जिससे लोगों को संशय हो सकता है ब्रह्मा इसको, लेकिन ब्रह्मा इस शंका को दूर करते हैं कि कृष्ण भगवान है, पूर्ण कृपालु भगवान है। कृष्ण जो कार्य करते हैं सबके बेनिफिट के लिए करते हैं, अपने शत्रु के लिए भी। हालांकि जो व्यक्ति कर्म और ज्ञान के प्रति डेडिकेटेड हैं, वे वास्तव में अपने अंदर असुर का स्वभाव धारण किए रहते हैं। कृष्ण जो है उनसे डिफरेंट प्रकार से व्यवहार करते हैं, उनके असुरिक मेंटेलिटी को विनाश करते हैं। और जो बहुत ज्यादा दुष्ट है जैसे कंस, उनके प्रति कृष्ण और भी कृपालु हो जाते हैं और उनको मुक्ति देते हैं अपने हाथों से मार। श्री श्रीधर स्वामी अपनी कमेंट्री में श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, अरहन का मतलब है भगवान नमस्ते। हे भगवान, आप सबकी सेवा प्राप्त करने योग्य हैं। जो कर्मी है, जो ज्ञानी है वो भी, और अक्रूर की भी और भीष्म की भी, वो भी भक्ति के मार्ग में प्रवेश कर गए। और कंस जैसे शत्रु, कंस जैसे असुर, वो भी आपकी भक्ति को स्वीकार करके अपने अपने आप को आप में लगा के भय के मूड में लगा लेते। ऐसे ये जो असुर है वास्तव में अंदर से तो आपके ऊपर ध्यान करते हैं शत्रु के रूप में, बाहर से वो अपना असुरिक प्रवृत्ति को उपयोग नहीं कर पाते हैं और इसलिए एक निष्क्रिय हो जाते हैं, जैसे मृत व्यक्ति होता है। उनको मार के आप उनको फिर से जीवन प्रदान करते हैं, मुक्ति देते हैं। कंस को मारते समय भी और दूसरे जो भी मारने वाले हैं, ब्रह्मा अनुभव करते हैं। ऐसी घटनाओं को वर्णन करने में अपने आप को स्वतंत्र रूप से महसूस करते हैं, जैसे ये घटनाएं ऑलरेडी हो चुकी है। अगर कृष्ण ये सब करेंगे नहीं, भक्तों को उद्धार नहीं करेंगे, तो ब्रह्मा बोलते हैं कि कृष्ण सबके द्वारा पूजनीय नहीं माने जाएंगे, इसलिए असुर भी पूजते हैं। ब्रह्मा जो है प्रेम रस के इस मधुर सागर में जैसे डूब रहे थे और ब्रज को छोड़ने वाले थे, उन्होंने प्रणाम किया कृष्ण को ही नहीं पर सारे ब्रजवासियों को। और जो सबसे कम महत्वपूर्ण, सबसे कम महत्व वाले योनि मानी जाती वृक्षों की, अर्क को, उसको भी प्रणाम किया, जो वृक्षों में भी सबसे छोटा है। वैष्णव इस वृक्ष को प्रणाम नहीं करते हैं क्योंकि इसमें भगवान के लिए भी, सेवा के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी उसको भी प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा कहते हैं मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ, कृष्ण सबको प्रणाम करता हूँ, चराचर चीजों को। ये फाइनल शब्द जो हैं उनकी प्रार्थना का मूड प्रदर्शित करते हैं, तद भूरि भाग्यम यह जन्म किम अपि अत्वम। मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझूंगा, मैं यहाँ पे अगर इस जंगल में किसी भी रूप में आ जाऊं। वास्तव में ब्रह्मा कहते हैं ये इस वन के सारे निवासी के कारण जो अर्क वृक्ष है, जो सबसे कम महत्वपूर्ण है, वो भी जो है वो कृष्ण के अच्छे डिवोटे हैं मेरे तुलना में, क्योंकि मेरा प्रणाम स्वीकार करते हैं। मेरा तो कोई अधिकार ही नहीं है यहाँ पे बर्थ लेने का, इसलिए मुझे जो प्रार्थना, बहुत छोटी प्रार्थना करनी चाहिए। अद्भुत कृष्ण, मैं आपको कभी भी पर्याप्त प्रणाम नहीं कर सकता। इस प्रकार से ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की और भी प्रार्थना है, हम उस प्रार्थना को कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्रीमद
बृहद भागवत अमृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।